मैजिक मॉर्निंग इंडिया। आज है सक्सेसफुल फ्राइडे और सक्सेसफुल फ्राइडे के दिन एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए। एक बार एक जो व्यक्ति होता है, किसान होता है, वो परमात्मा से बड़ा नाराज़ था। कहता है कि प्रभु, कभी जब भी मैं फसल बोता हूँ कभी आंधी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी बहुत तेज़ धूप आ जाती है, तो मेरी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। आप ऐसा करिए, एक बार मुझे अपने हिसाब से मौसम को चूज़ करने दीजिए। जब भी मैं फसल बोऊं आप इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिएगा, फिर देखना मैं यूं 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 अन्न के ढेर लगा दूंगा। प्रभु मुस्कुराते हैं, कहते हैं तथास्तु। अब तुम जैसा मौसम चाहो वैसा मौसम ले लो, मैं तुम्हारे इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। किसान बड़ा खुश हो जाता है, घर जाता है, गेहूं की फसल बोता है। जब उसे पानी की ज़रूरत हुई तो उसने बारिश कर ली, और जब उसे धूप की ज़रूरत हुई तो उसने धूप ले ली। बाढ़ ओले और आंधी को तो उसने फटकने तक नहीं दिया फसल के पास। बहुत खुश होता है, फसल पक के तैयार होती है, बड़ा खुश हो जाता है फसल को देख के कि क्या फसल उगी है, आज तक ऐसी फसल तो उगी ही नहीं। अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल उगाना क्या होता है एक्चुअली। फालतू में अभी तक हम सभी को परेशान करते रहे। जब फसल काटने के लिए खुशी खुशी जाता है तो ये क्या, जैसे ही फसल पे हाथ रखता है सीना पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। अरे ये क्या हो गया, गेहूं की बालियों में एक भी दाना ही नहीं था। वो फिर दुखी हो जाता है, सोचता है, तब फिर प्रभु की शरण में जाता है, कहता है कि प्रभु ये सब क्या हो गया। तो परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो होना ही था, क्योंकि जब तुमने फसल बोई ना तो उनको तुमने धूप रूपी आग में तपने दिया, ना ही उनको ओलों, बाढ़ और आंधी की रूपी संघर्षों का सामना करने दिया। जब तुमने उन्हें किसी भी चुनौती का एहसास तक नहीं होने दिया, इसीलिए सारी की सारी बालियां खोखली रह गई, पूरी फसल खोखली रह गई। यही होता है जब भी फसल बोते हैं, जब आंधी आती है, ओले गिरते हैं, बाढ़ आती है या फिर धूप लगती है, तो ये सब उनके लिए चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों से जूझते हुए ये जो पौधे होते हैं, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए उस संघर्ष को फेस करते हैं, और ये वही संघर्ष होता है जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है, उन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उन्हें खड़े रहने में, मजबूती से खड़े रहने में उनकी मदद करता है, यही उन्हें ऊर्जा देता है। ऐसा ही होता है जब आदमी किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर पाता है तो वो अंदर से खोखला रह जाता है। द पॉइंट टू बी नोटेड, जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे सोना होता है, सोना उसको भी कुंदन बनने के लिए आग की तपिश में, हथौड़ी की मार से और गलन से गुजरना ही पड़ता है, तब जाके वो स्वर्णिम आभा देता है और उसका और हम सभी के लिए अनमोल बनाता है, पूरी दुनिया के लिए बनता है इन सब चुनौतियों से गुजर के। तो ये ज़िंदगी रूपी संघर्ष में भी एक संघर्ष होता है जिसमें काफ़ी चुनौतियां होती हैं, जो हमें, जो संघर्ष आते हैं हमें ज़िंदगी जीते हुए, चैलेंजेस हम फेस करते हैं, वो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, वो हमें स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, वो हमें उनका फेस करने की ताकत देते हैं, उन चुनौतियों को फेस करने की, तो हम अपने खुद का एक बेस्ट वर्जन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करें, चुनौतियों को वो ना मानकर चुनौतियों को एक चैलेंजेस के रूप में लें, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो चैलेंजेस को सपोर्ट करना जानता है, क्योंकि हारना इसने नहीं सीखा है। जब हम चैलेंजेस कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आ गया तो हम उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। प्रॉब्लम कभी भी नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़ को। चैलेंज के रूप में जब हम लेंगे तो हमारा माइंड हमें उस चैलेंज को से निकलने के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा तो हम अपने खुद का उसको सॉल्व करके प्रॉब्लम में खुद का एक बेस्ट वर्जन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के बाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।